अगली जो बड़ी खबर है वो अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई। एनआईए की कस्टडी में अनमोल बिश्नोई है। एनआईए क्राइम टेरर सिंडिकेट से जुड़े हैं कई राज जो अनमोल से उगलवाना चाहती है एनआईए। सवाल मूसेवाला का, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का, सवाल पाकिस्तान से कनेक्शन का, और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये विदेश से नेटवर्क चला कैसे रहा था। इसके देश दुनिया में कितने और हैंडलर हैं। क्राइम, टेरर, ड्रग, हाई प्रोफाइल मर्डर। अनमोल बिश्नोई इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड का वो किरदार है जिससे कई खौफनाक वारदातों के राज बेपर्दा हो सकते हैं। ये क्राइम की दुनिया का खूंखार खिलाड़ी है। क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का बड़ा हैंडलर है अनमोल। अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई एनआईए की रिमांड पर है। एनआईए के मुताबिक अमेरिका में बैठकर अनमोल देश में आतंकी सिंडिकेट चला रहा था। अनमोल फर्जी पासपोर्ट के साथ देश से फरार हो गया था। एनआईए के मुताबिक अनमोल विदेश में बैठकर टेरर फंडिंग करता था, टारगेट किलिंग की साजिश रचता था, हाई प्रोफाइल लोगों पर हमले का प्लान करता था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत और पब्लिसिटी करता था। इस गैंग का खौफनाक पहलू ये कि इसका कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी सामने आया है। एनआईए का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर बिश्नोई गैंग को हथियार, फंडिंग और लॉजिस्टिक का सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा पार से ड्रोन की मदद से हथियार और विस्फोट भिजवाने में इस गैंग की भूमिका थी। अनमोल बिश्नोई न सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी पाकिस्तान को लेकर भी बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि 556 किलोमीटर की कुल सीमा है जो भारत और पंजाब में पाकिस्तान के बीच में लगती है, जिसमें लगभग 450 के आसपास गांव आते हैं। इन गांवों में क्या ड्रोन के जरिए सप्लाई की जा सकती थी, पहले ड्रग्स की और उसके बाद तस्करी, छोटे हथियारों की भी। और क्या इसके पीछे भी अनमोल बिश्नोई, उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई और पूरा बिश्नोई गैंग शामिल था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, सलमान खान के घर पर फायरिंग, ये कुछ हाई प्रोफाइल केस हैं जिसका सीधा कनेक्शन अनमोल बिश्नोई से है। एनआईए की पूछताछ में इन हाई प्रोफाइल मामलों में अहम खुलासे हो सकते हैं। एक खौफ का साम्राज्य कायम किया है बिश्नोई बंधुओं ने। पंजाब से हरियाणा तक जबरन वसूली का जाल, कनाडा, अमेरिका, दुबई, नेपाल तक क्राइम का नेटवर्क। अनमोल से पूछताछ में कुछ बेहद अहम खुलासे होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिश्नोई से पूछताछ में एनआईए की तरफ से कई अहम सवाल पूछे जा सकते हैं। मसलन अमेरिका में रहते हुए गैंग का ऑपरेशन कैसे चलता था, क्या पाकिस्तान और यूएई के गैंग से संबंध थे, गैंग के सदस्यों से कैसे संपर्क में रहते थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बड़े हैंडलर कौन है, लॉरेंस गैंग की फंडिंग का सोर्स क्या है, वसूली नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इस वक्त अनमोल पर पूरे देश में 22 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न केस शामिल हैं। जिस तरीके से सलमान खान को मौत की धमकी दी गई, किस तरीके से भुगतान होता था, ये सारी चीज़ें अब एनआईए के रडार पर रहने वाली है, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए साजिश, सोशल मीडिया के ज़रिए धमकी और क्रिप्टो के ज़रिए मैसेजिंग का इस्तेमाल। और इसके अलावा ख़ास बात यह भी है कि वो वीडियो कॉल, टेलीग्राम और हवाला के ज़रिए भी अपने नेटवर्क को चलाता था। एक ख़ास बात यह भी है कि बिश्नोई गैंग अपने गुर्गों की भर्ती में तो सोशल मीडिया को रखता ही था और साथ में गुर्गों को सुपरस्टार का स्टेटस भी दिया जाता था। लॉरेंस गैंग से जुड़ा अहम सवाल हाई प्रोफाइल टारगेट का है। सवाल है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश में गैंग की क्या भूमिका थी। क्या हत्याकांड के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंड या हथियार दिए गए थे? क्या गैंग के पास कोई हिट लिस्ट थी? क्या बड़े कारोबारियों और राजनेताओं को टारगेट करने की प्लानिंग होती थी? माना जा रहा है कि बिश्नोई से एनआईए इसी तरह के सवाल पूछ सकती है। अमेरिकी पुलिस ने भी पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया था। अनमोल 2022 से फरार था। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी सिंडिकेट का गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। अनमोल आतंकी गैंगस्टर गिरोह का अहम गुर्गा है
उसके पास बेहद अहम जानकारियां हैं। पूछताछ के जरिए एनआईए सारी जानकारी जुटाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।